हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा था, राइट। ये पैराग्राफ हमने कर लिया था। उसमें देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, तो देखो, इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकिड्स द ऑफ द रूट्स इन जाइलम टिश्यू हमें पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था टिश्यूज़ चैप्टर में कि जाइलम जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं। उसमें वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। उसमें जाइलम टिश्यूज़ में वेसल्स एंड ट्रैकिड्स होती है जो रूट्स, स्टेम, लीव्स ये सब के एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड एंड एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाते हैं जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, वाटर को। कहाँ ले जाते हैं, पूरी चैनल से प्लांट्स के सारे पार्ट्स में। एट द रूट्स सेल इन द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिविटी टेकअप आयंस। एट द रूट्स जो होते हैं वहाँ पे सेल होते हैं। वो कौन से सेल होते हैं, जो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं। वो क्या लेते हैं, आयंस। सॉइल में से जब वाटर को कंडक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ क्या आता है, आयंस भी आता है। दिस क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आयंस। इसकी वजह से क्रिएट अ डिफरेंस क्रिएट होता है इन द कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब कि सॉइल में और रूट्स में कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे बढ़ जाएंगे, एक जगह पे आयंस कम हो जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। ये दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो वाटर देयरफॉर, आगे देखते हैं, वाटर देयरफॉर, फिर देखो मूव्स इनटू द रूट्स। ये कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट्स द डिफरेंस। ये डिफरेंस एलिमिनेट करने के लिए वाटर सॉइल में से कहाँ जाता है, रूट्स में जाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। इसका मतलब ये हुआ कि रूट जाइलम में वाटर का स्टेडी मूवमेंट होता है, क्रिएटिंग अ कॉलम, और वो रूट कॉलम बनता है। वाटर दैट इज स्टेडीली पुश्ड अपवर्ड, और ये वाटर कहाँ जाता है, अपवर्ड, पुश्ड अपवर्ड। ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है उसकी वजह से वाटर मूवमेंट करता है और वाटर अपवर्ड, ऊपर तरफ पुश होता है कॉलम के थ्रू। तो इसी तरह रूट्स में से पानी बॉडी के पूरे पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plants. तो ये जो पुश होता है अपवर्ड, ये प्रेशर अनलाइकली टू बी इनफ, ये इनफ नहीं होता है कि जिसमें बड़े हाइट वाले प्लांट्स हो, वहाँ नहीं, नॉर्मल हाइट के प्लांट्स तक वो पानी ऊपर जा सकता है पर ज़्यादा हाइट्स में नहीं जा सकता। प्लांट्स यूज़ अनदर स्ट्रेटेजी। तब प्लांट्स क्या करते हैं, अनदर स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं टू मूव वाटर को मूव करने के लिए। किस में, इन जाइलम में अपवर्ड। बहुत हाइट में हो तो ये मेथड से अपवर्ड इतना ऊपर नहीं जाएगा, तो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं प्लांट्स टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। वो स्ट्रेटेजी से बॉडी के हाईएस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाले पार्ट्स में भी पानी क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो एक्टिविटी 6.8 से हम सीखेंगे। तो एक्टिविटी 6.8 क्या है, तो एक्टिविटी 6.8 में क्या लिया है, तो स्मॉल प्लांट्स लिए 2, अप्रॉक्सीमेटली उनकी साइज कैसी रखी है, सेम साइज वाले 2 प्लांट्स लिए, राइट। वन पॉट, एक के ऊपर ए लेबल दे दिया है, दूसरे के ऊपर बी, ऐसे अलग अलग लेबल दे सकते हो। फिर उसको क्या करना है, 1 + A, दूसरे को बी नाम दे दो, और उसके ऊपर क्या करना है, प्लेस द स्टिक ऑफ द सेम हाइट। अभी एक प्लांट जो था उसके अंदर लीव्स थे, दूसरा जो प्लांट है उसमें सिर्फ स्टेम है, मतलब उसमें लीव्स नहीं है, ऐसा है। फिर दोनों को प्लास्टिक से कवर कर देना है। क्या कर देना है, वो दोनों की जो सॉइल है उसको प्लास्टिक से कवर कर देना है। कवर द सॉइल इन बोथ द पॉट्स विद द प्लास्टिक सीड्स, राइट। फिर कवर बोथ द पॉट्स को भी कवर कर देना है। जो 2 प्लांट्स दिए होते हैं, ऐसे 2 प्लांट्स लिए होंगे तो यहाँ सॉइल आएगी, तो सॉइल को भी प्लास्टिक से कवर करना है, और ऊपर जो प्लांट्स होता है उसको भी प्लास्टिक से कवर करना है। दूसरा प्लांट सिंपल होगा जिसमें सिर्फ स्टिक होगी, स्टेम मतलब, उसको भी कवर करना है और सॉइल को भी कवर करना है, ऐसे कर देना है। फिर उसके बाद उसमें ऑब्जर्वेशंस करना है।
तो उसमें क्या होगा, तो द सोइल इन बोथ द पॉट्स इट्स कवर्ड विद अ प्लास्टिक सीट। यहाँ पे सोइल जो थी उसको भी प्लास्टिक सीट से कवर इसलिए करना है कि यहाँ से इवापोरेशन नहीं हो जाए, मतलब जो पानी था वो इवापोरेट होके सोइल में से बाहर नहीं चला जाए, इसलिए उसको प्लास्टिक से कवर कर देना है, क्योंकि हमें पानी ऊपर तक जाता है कि नहीं वो ये एक्टिविटी में देखना है, राइट। फिर आफ्टर हाफ एन आवर, जब आधे घंटे के बाद देखो ये दोनों प्लांट्स को, हाफ एन आवर, तो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन। यहाँ पे स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगी पॉट ए में, फर्स्ट वाले में, ये बी था ये ए था, तो फर्स्ट वाले में स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकालेंगे या डिसीजन लेंगे कि वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपर वाला पार्ट है ना ये वाटर को लूज करता है, इसलिए यहाँ पे ड्रॉप्स दिखाई देते हैं। यहाँ से जो पानी निकला वो प्लास्टिक के कवर के ऊपर दिखाई देता है, फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेपर के फॉर्म में, और वेपर प्लास्टिक के ऊपर जाके डॉट्स बन जाएगी। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है ना उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन, ये याद रखना है, ट्रांसपीरेशन। ये प्लांट्स के टॉप टिप पार्ट तक पानी ऊपर तक जाता है, उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो यही नीचे दिया है, देखो देखते हैं वो एक्टिविटी कार्ड। प्रोवाइड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। ये जो वाटर होता है वो जो कभी कभी यहाँ से एडिक्वेट मतलब ज़्यादा ऊपर आ जाए, तो ऊपर लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वो वाटर को वो प्लांट्स क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, ऊपर से पानी लूज़ कर देता है। तो ये जो बाय वाटर फ्रॉम जाइलम वेसल इन द लीफ, इनफैक्ट इवापोरेशन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट सक्शन। ये जो ऊपर से पानी का लॉस होता है उसकी वजह से, मतलब ये इवापोरेट हुआ समझो ऊपर से, तो ऊपर से पानी बाहर जाता है तो वो क्रिएट सक्शन। क्रिएट सक्शन मतलब जब ऊपर से लॉस होगा पानी का तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला पानी नीचे वाले पानी को ऊपर खींचता है, सक्शन खींचता है मतलब चूसता है ऊपर तक। विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट, वो सक्शन करता है और रूट्स में से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, राइट, जाइलम सेल्स से। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट, ये एरियल पार्ट से जो वाटर लॉस होता है कौन से फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये जो ऊपर से पानी का लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो ये ट्रांसपीरेशन किस में होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। किस में होता है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपीरेशन जाइलम में होता है। कहाँ होता है, जाइलम में ट्रांसपीरेशन होता है, और उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब रूट से लेके टिप पार्ट्स तक वाटर जाएगा, राइट। ये हो गया ट्रांसपीरेशन। Thus, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है और अपवर्ड मूवमेंट में, मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब होगा पानी और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर के साथ साथ क्या जाता है, मिनरल्स डिजोल्व इन द फॉर्म रूट्स टू द लीव्स। ये जो वाटर होता है वो, एंड वाटर में जो मिनरल्स डिजोल्व होते हैं वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू रूट्स से कहाँ तक जाते हैं, टिप पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब लीव्स तक जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लीव्स तक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, ये टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी ट्रांसपीरेशन क्या करता है, हेल्प करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। नाइट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, रूट का जो प्रेशर होता है, मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ड्यूरिंग डे में स्टोमेटा ओपन होता है तो द ट्रांसपीरेशन पुल्स बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। अगर ऊपर से ही पानी निकल रहा है तो वो इजीली सक्शन होगा, तो वो फोर्स ज़रूरी है। पर नाइट टाइम में ये पानी ऊपर नहीं निकलता है तो वो सिर्फ तब ट्रांसपीरेशन ज़रूरी होता है। तो द ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपीरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, राइट। तो ये था ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में पानी नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से एक्सेस वाटर क्या होता है, जो ज़्यादा वाटर है वो लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ से सक्शन फॉर्म होता है और पानी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ये एक जाइलम था जिसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वाटर का। अब जो आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड
एंड अनदर सब्सटेंसेस। यहाँ पे वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो गए। अब फूड एंड अनदर सब्सटेंसेस, तो देखो कि इसमें क्या होता है। तो सो फार वी हैव डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर फॉर्म टू द अनदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। अभी हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में ये देखा कि रूट से ऊपर तक पानी कैसे जाता है, थ्रू द जाइलेम। तो पानी यहाँ से आता है ऊपर तक जाता है। अब हमें फूड का ट्रांसपोर्ट करना है, तो फूड फोटोसिंथेसाइज कहाँ होता है, लीव्स में होता है। उसको लीव्स में से नीचे हर पार्ट्स तक जाना है, तो इसका डायरेक्शन उससे उल्टा होगा, राइट। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक। तो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सोल्यूबल प्रोडक्ट मतलब फूड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो जाइलेम में ट्रांसपीरेशन था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में फ्लोएम होगा और उसमें प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू। वो कहाँ होता है, पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम। तो क्या होता है, फ्लोएम। फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है और वहाँ ट्रांसलोकेशन होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, जाइलम से होता है और उसमें ट्रांसपीरेशन होता है। ये डिफरेंसेस लिखना है तो भी ये 3 डिफरेंसेस लिख सकते हो, राइट। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स। फोटोसिंथेसाइज से जो प्रोडक्ट बना है उसके सिवा फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। जैसे उसमें वाटर के सिवा दूसरे मिनरल्स थे, राइट। यहाँ पे एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द रूट। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली, ये सारे सब्सटेंस डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जो सब्सटेंसेस फूड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऑर्गन्स के रूट्स में जाते हैं, फ्रूट्स के फॉर्म में जाते हैं एंड सीड्स के फॉर्म में जाते हैं, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। ट्रांसलोकेशन ये जो होता है वो कहाँ होता है, तो सीव ट्यूब्स में होता है। कहाँ होता है, सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। और उसमें एक एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स होते हैं। सेल्स जो होते हैं वो ये सेल इससे हेल्प करते हैं, सीव ट्यूब्स को कंपनी देते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में फूड के, राइट। सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं, राइट। क्योंकि कुछ लीव्स यहाँ नीचे होते हैं, तो ये फूड्स बनाएंगे तो इनको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, तो ये दोनों डायरेक्शन में हेल्प करता है, राइट। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, वो simple physical forces से xylem में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। The translocation in phloem is achieved by utilizing energy। वो एनर्जी यूटिलाइज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड। सुक्रोज एक फूड होता है, क्या होता है, फूड का एक फॉर्म होता है। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। वो कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, फ्रॉम एटीपी। एटीपी ऑलवेज एनर्जी होती है, क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का फॉर्म होता है। किसी में भी एनर्जी स्टोर कौन से फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। दिस इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। वाटर अंदर की तरफ जाता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ये होता है कि दो सब्सटेंस है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बीच में एक लेयर होता है जहाँ से इस साइड से इस साइड कोई भी सब्सटेंस जाता है तो उसे ऑस्मोटिक बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। पर उसमें होता क्या है एक्चुअली, तो ये चीज़ जो होती है ना, यहाँ और यहाँ, अगर यहाँ पे किसी भी एक चीज़ का प्रपोर्शन इंक्रीज़ हो गया तो वो इस साइड से इस साइड जाएगी, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया तो इस साइड से इस साइड जाएगी। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इट। इसकी वजह से टिश्यूज़ में वाटर क्या करता है, मूव करता है इनटू इट, टिश्यूज़ में जाता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया
वो क्या करता है, मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू, फ्लोएम टू टिश्यू विच है लेस प्रेशर। कहाँ ले जाता है, टिश्यू में जहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, लेस। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। इसकी वजह से ये जो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, उसके साथ दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, वो प्लांट्स की नीड के हिसाब से मटेरियल क्या होता है, मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन अ रूट और स्टेम, शुगर कहाँ स्टोर होता है, रूट और स्टेम टिश्यूज, वुड बी ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। मतलब स्प्रिंग में ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जब रिक्वायरमेंट होती है तभी होता है, राइट, ये रिक्वायरमेंट। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे। ओके, तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 मार्क्स के लिए, राइट। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम वाला फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर देना है, लिख के लर्न।